आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आए फॉर इस्लाम देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या घर के बाथरूम या टॉयलेट में जिन्नात होते हैं कि नहीं। अगर होते हैं तो इंसान को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और वो कौन से आमाल हैं जिनको करने से शरीर जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जिन्नात सिर्फ वीरानों और बेआबाद खाली जगहों पर नहीं होते, बल्कि वो हर नापाक और नजिस जगहों पर भी होते हैं। इसलिए बाथरूम चाहे घर के अंदर हो या बाहर, वहाँ शरीर जिन्नात का पाया जाना लाजिम है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी या अल्लाह मैं नापाक जिनों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। नाजरीन, याद रहे कि पहले ज़माने में लोगों के घरों के अंदर बैतुल खला नहीं होते थे। लोग ज़रूरियात से फारिग होने के लिए घर से दूर वीराने और बेआबाद जगहों पर जाते थे। ऐसी जगहों पर शरीर जिन्नात का बसेरा होने के अमकानात ज़्यादा होते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बाथरूम घरों के अंदर और फिर कमरों के अंदर अटैच्ड बाथरूम की सूरत में दाखिल हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन्नात अल्लाह ताला की शरीर तरीन मखलूक हैं। ये जहाँ मौजूद होंगे वहाँ शर ज़रूर फैलाएंगे। तो आइए हम उन चंद गलतियों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर बआसानी दाखिल होकर उसे तरह तरह की तकालीफ और बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। नंबर 1, बाथरूम में नंगे सर और खुले बालों के साथ जाना। दोस्तों, बाथरूम के अंदर दाखिल होने से पहले मर्दों और औरतों दोनों के लिए लाजिम है कि सर को ढांप लें। औरतें सर पर दुपट्टा या स्कार्फ ले लें और मर्द टोपी या रुमाल वगैरह से सर को ढक लें। नंबर 2, अहादीस से साबित है कि बाथरूम में दाखिल होते वक्त बायां पाँव यानी लेफ्ट पाँव पहले रखें और निकलते वक्त दायां पाँव या राइट पाँव बाहर रखें। नंबर 3, बाथरूम में ज़्यादा देर बिला वजह बैठने और रोने से परहेज करें। इंसान जब रोता है तो उस वक्त वो इमोशनली और मेंटली बहुत वीक होता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान शयातीन को खुली दावत देता है कि वो उसके जिस्म में दाखिल हो जाएं। नंबर 4, बाथरूम में बातें करना, ज़्यादा सोचना, हंसना और गाने गाना सख्त मकरूह काम है। एक ऐसी जगह जो शरीर जिन्नात और शयातीन के रहने की पसंदीदा जगह है, वहाँ ये काम ना सिर्फ इंसान को जहनी तौर पर कमज़ोर करते हैं, बल्कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर निकलते तो गुफ़रानका पढ़ते। लिहाजा इस दुआ का एहतमाम करना ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, इन बातों का ख्याल रखने से जिन्नात और शयातीन आपको अल्लाह के हुक्म से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।